हेलो भाइयों, मैं प्रवीण सर, मैथ्स बाई प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा जी, हम लोग अरिथमेटिक में टाइम एंड वर्क को पढ़ रहे थे। टाइम एंड वर्क में आपको 4 पार्ट तक ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। आज आपको पार्ट 5 मिलेगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट हुए पार्ट 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम लोग स्त्री, पुरुष एवं बच्चे पे आधारित प्रश्न को देखेंगे। उसमें 2 कंसेप्ट को पढ़ेंगे, एंड के भी कंसेप्ट को पढ़ेंगे और के भी कंसेप्ट को पढ़ेंगे। क्लियर है ना? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन एलडीसी 2015 का पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया जी, एक काम को 5 पुरुष 6 दिनों में कर सकते हैं, 10 महिलाएं इसी कार्य को 5 दिनों में कर सकती हैं, तो इस काम को कितने दिनों में 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को 2 वे से बनाया जा सकता है। एक तो फॉर्मूला मेथड से, जो ट्रिक्स रटा देते हैं, लेकिन हमको ट्रिक से नहीं बताएंगे, आपको डायरेक्ट इसके कंसेप्ट से बता रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है जी, एक काम को 5 पुरुष 6 दिनों में कर सकते हैं। एक काम को 5 पुरुष को मैं लिख दे रहा हूं, 6 दिनों में कर सकते हैं। आगे बोला जा रहा है जी, इसी काम को 10 महिलाएं 5 दिनों में कर सकती है। इसी काम को 10 महिलाएं को वुमेन कितने दिनों में? 5 दिनों में कर सकती है। दोनों टोटल वर्क क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि मैन इंटू डेज बराबर टोटल वर्क, मैन इंटू डेज बराबर टोटल वर्क। तो पूछा जा रहा है, इस काम को कितने दिनों में 3 पुरुष और 5 महिलाएं, इस काम को कितने दिनों में 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर कर सकती हैं। तो 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं हमें नहीं पता है, तो x दिन मान ले रहे हैं। क्लियर है ना? आप किसी भी इक्वेशन को लेके इसके इक्वल कर लीजिए। अब सबसे पहले काम क्या करेंगे, मैन और वुमेन का इफिशियंसी निकालेंगे। तो देखिए इसको हम काट दे, 5 दूना 10, और ये 2 से हम इसको 3 बार में काट दे रहा हूं। तो बताइए यहाँ पे 3 मैन इधर 5 वुमेन, तो मैन और वुमेन का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 5 और 3 तो इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी मैन का इफिशियंसी 5, वुमेन का इफिशियंसी कितना है? 3 है। अब या तो इस इक्वेशन को लेके इसके इक्वल कर लीजिए, चाहे इस इक्वेशन को लेके इक्वल कर लीजिए, दोनों से आपको आंसर सेम ही मिलेंगे। 5 मैन 6 दिनों में कार्य को कर सकते थे, तो बोला जा रहा है 3 मैन और 5 वुमेन मिलकर कितने दिनों में करेंगे? x दिनों में करेंगे। यहाँ पे मैन का इफिशियंसी रख दीजिए, 5 में 5 से गुणा करेंगे 25, 25 में 6 से गुणा करेंगे 150 बराबर। इधर 3 इंटू मैन का इफिशियंसी 5 है तो 15 हो जाएगा। 5 इंटू वुमेन का इफिशियंसी कितना है? 3, तो 15 कितना हो जाएंगे? 30, इंटू क्या? x। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा? 30 25 150, यानी 3 मैन और 5 वुमेन मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते थे? 5 दिनों में कर सकते थे। 5 दिन क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। चाहे तो आप इस इक्वेशन को भी लेके इक्वल कर सकते थे। 10 वुमेन कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिनों में। तो पूछा जा रहा है 3 मैन प्लस 5 वुमेन मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, तो नहीं पता है, x दिन मान ले रहे हैं। क्लियर है ना? 10 इंटू वुमेन का इफिशियंसी कितना है? 3 है, तो 10 3 30, और 30 में 5 से गुणा करेंगे 150। इस साइड देखिए 3 इंटू मैन का इफिशियंसी 15, वुमेन का इफिशियंसी 5 इंटू 3 15, 15 30 इंटू क्या? x। तो यहां से भी आपको आंसर सेम ही मिलेंगे, x बराबर 5 डेज। क्लियर है ना? इसके लिए आप लोग ट्रिक्स भी पढ़ते हैं, बुक में भी ट्रिक्स दिया गया है, लेकिन आपको इसी क्वेश्चन में वो ट्रिक्स लागू होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों को दिखा भी रहे हैं मेंस में, कैसे पूछता है, उसमें आप ट्रिक्स अप्लाई कीजिएगा, ट्रिक्स ही नहीं लगेगा। ओके, तो ट्रिक्स को नहीं पढ़ना है, कंसेप्ट से पढ़ना है। पहले आपको सीखना है, सीख लीजिएगा तो ट्रिक्स अपने आप से ही बना सकते हैं। क्लियर है ना? देखिए अगला क्वेश्चन भी आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 प्री का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जी, यदि 24 पुरुष किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, तो कितने दिनों में 10 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे यदि 2 पुरुषों की क्षमता 3 महिलाओं की क्षमता के बराबर है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में सबसे एंड पॉइंट में दिया गया है जे, यदि 2 पुरुषों की क्षमता 3 महिलाओं की क्षमता के बराबर है, 2 पुरुषों की क्षमता 3 महिलाओं की क्षमता की क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे मैन और वुमेन का इफिशियंसी डायरेक्ट दिया गया है। कितना दिया गया है? 3/2, मैन का इफिशियंसी 3, वुमेन का इफिशियंसी 2। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया है, यदि 24 पुरुष किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, 24 पुरुष किसी काम को 18 दिनों में कर रहे हैं, तो बोला जा रहा है
तो कितने दिनों में 10 पुरुष और 9 महिलाएं, कितने दिनों में 10 पुरुष और 9 महिलाएं, और का मतलब प्लस होता है 9 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कर सकते हैं। तो हमें नहीं पता है, x दिन मान रहे हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ पे मैन का एफिशिएंसी रखेंगे कितना, 24 या 72, 72 इंटू कितना 18 बराबर यहाँ पे 10 इंटू मैन का एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो 10 3 30 अब प्लस यहाँ पे 9 इंटू ओमेन का एफिशिएंसी 2 है, तो 9 दूना 18 इंटू क्या x, तो इधर 72 गुनी 18 होगा, इधर 30 और 18 को जोड़ेंगे कितना हो गया 48 इंटू क्या x, तो 24 या 72, 24 गुना 48, 2 से काटिए 9, तो 29 27, x बराबर कितना होगा 27। 27 डेज में क्या करेंगे 10 मैन और 9 वुमेन मिलकर इस कार्य को पूरा कर देंगे। तो 27 दिन क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना। समझाने के लिए क्वेश्चन को डिटेल्स में बताना पड़ रहा है, नहीं तो और भी सॉर्ट कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। अगला दो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का है, केवल टाइप चेंज है, कंसेप्ट आपका पहले कहीं जैसा लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2016 का पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है यदि किसी काम को 12 पुरुष 4 दिनों में कर सकते हैं जबकि 10 महिलाएं केवल 6 दिनों में कर सकते हैं। 6 पुरुष एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं और 2 दिन काम करने के बाद वे कार्य छोड़ देते हैं कि तो और कितनी महिलाओं को कार्य पर रखा जाना चाहिए ताकि शेष कार्य अगले 3 दिनों में पूरा हो जाए। बहुत ही अच्छे लेवल का लैंग्वेज है। क्वेश्चन दिया गया है यदि किसी काम को 12 पुरुष 4 दिनों में कर सकते हैं, 12 पुरुष 4 दिनों में कर सकते हैं। अब आगे बोला जा रहा है जबकि 10 महिलाएं केवल 6 दिनों में कर सकती है, जबकि 10 महिलाएं 6 दिनों में कर सकती है। दोनों टोटल वर्क इक्वल होंगे, मैन इंटू डे टोटल वर्क, मैन इंटू डे टोटल वर्क। अब आपके आगे क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है 6 पुरुष एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, यानी 6 पुरुष एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, 2 दिन कार्य करने के बाद वे छोड़ देते हैं। तो 2 दिन तक तो किया होगा लो ना 6 पुरुष, 2 दिन काम करने के बाद छोड़ देते हैं, तो कितनी महिलाओं को और कार्य पर रखा जाना चाहिए। तो हम मान ले रहे थे एक्स वुमेन को और कार्य पर रखें ताकि शेष कार्य अगले 3 दिनों में पूरा हो जाए, ताकि शेष कार्य अगले कितने दिनों में पूरा हो जाए 3 दिनों में पूरा हो जाए। तो आप इन दोनों इक्वेशन के किसी इक्वेशन से इक्वल कर लीजिएगा। क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ पे पहले मैन और वुमेन का एफिशिएंसी निकालिए, 6 दूना 12, 2 से इसको काटेंगे कितने 5 बार में, तो बताइए मैन और वुमेन का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 5/4। मैन का एफिशिएंसी 5, वुमेन का एफिशिएंसी 4। अब किसी भी इक्वेशन को लेके इसके इक्वल कर लीजिए। 12 मैन कितने दिनों में कर रहे थे 4 दिनों में, ये भी टोटल वर्क ही है। बोला जा रहा है 6 पुरुष एक साथ काम करना शुरू करते हैं, 2 दिन काम करने के बाद छोड़ देते हैं, तो और कितनी महिलाओं को, तो हमें नहीं पता है, एक वुमेन को और रख ले रहे हैं ताकि अगला जो शेष काम बचा है 3 ही दिन में पूरा हो जाए। क्लियर है ना। तो देखिए 12 इंटू मैन का एफिशिएंसी कितना है 5, तो 12 5 60, 6 का 24, 240 हो गया। इधर देखिए 6 इंटू मैन का एफिशिएंसी कितना है 30 है, 5 है, तो 6 5 30 हो जाएंगे ना, 30 दूना 60, तो डायरेक्ट यहां पे लिख दे रहा हूं 60 प्लस एक्स को रहने दीजिए, ओमेन का एफिशिएंसी कितना है 4, तो 4 इंटू क्या 3, तो ये डायरेक्ट लिख दूं, ये 12x होंगे कि नहीं 12x। इस साइड 60 को लाके घटाएंगे तो बताइए 12x बराबर कितना होंगे 180, तो x का मान कितना आएगा 15 डेज। 15 डेज क्या होंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होंगे। सॉरी 15 डेज नहीं होगा, पूछा जा रहा है और कितनी महिलाओं को कार्य पर रखा जाना चाहिए, तो 15 वुमेन को और कार्य पे रखना होगा। ठीक है, 15 वुमेन को और कार्य पे रख लेंगे तो शेष कार्य जो होगा अगले 3 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो 15 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना। आशा करते हैं जी ये क्वेश्चन आपको पूरे क्लियर हुआ होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी मेंस 2017 का भी पूछा गया है और इसके पहले आपको एसएससी एफसीआई मेंस 2013 2 टाइम्स इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है किसी काम को 24 पुरुष 6 दिनों में कर सकता है जबकि 10 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर 12 दिनों में एक कार्य को
पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। 16 दिनों के बाद और कितनी अधिक महिलाओं को कार्य पर रखा जाना चाहिए ताकि शेष कार्य को अगले 8 दिनों में पूरा हो सके या कर सके। क्लियर है ना? देखिए क्वेश्चन दिया गया है किसी काम को 24 पुरुष 6 दिनों में कर सकते हैं। 24 पुरुष 6 दिनों में कर सकते हैं। आगे बोला जा रहा है जबकि 10 पुरुष और 6 महिलाएं, जबकि 10 पुरुष और 6 महिलाएं कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में कार्य को कर रहे हैं। 12 दिनों में कार्य को कर रहे हैं। मैन इंटू डे टोटल वर्क है, मैन इंटू डे ये भी टोटल वर्क है, दोनों टोटल वर्क इक्वल हो गया। अब आगे क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है 3 पुरुष एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, यानी 3 पुरुष एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं और 16 दिन के बाद, 16 दिन तक तो किया होगा लो ना, 3 पुरुष 16 दिन तक किया होगा। आगे बोला जा रहा है जो और कितनी अधिक महिलाओं को काम पर रखा जाना चाहिए, और कितनी अधिक महिलाओं को काम पर रखा जाना चाहिए। ये नहीं बोला जा रहा है 3 पुरुष 16 दिन करके भाग गए। तो देखिए और कितनी अधिक महिलाओं को रखा जाना चाहिए, तो 3 पुरुष तो साथ में रहेगा ही रहेगा, और कितनी अधिक महिलाओं को रखा जाना चाहिए तो हमें नहीं पता है, तो हम एक्स वुमेन को और लगा दे रहे हैं ताकि जो शेष काम है अगले 8 दिनों में पूरा हो सके, अगले 8 दिनों में पूरा हो सके। तो ये आपका एक इक्वेशन बन रहा है। इसको इस इक्वेशन को लेके इसके इक्वल कर लीजिए या इस इक्वेशन को लेके इसके इक्वल कर लीजिए, आंसर आपको दोनों इक्वेशन से ही आपको सेम ही मिलेंगे। क्लियर है ना? देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है तीन पुरुष जो है 16 दिन कार्य करते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है और कितनी महिलाओं को कार्य पर रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे 3 पुरुष तो काम करेंगे ही करेंगे साथ में, क्योंकि ये नहीं बोला जा रहा है 3 पुरुष 16 दिन काम करने के बाद भाग जा रहा है या हटा दिया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे 3 पुरुष को प्लस में लेके और एक्स वुमेन और कितनी महिलाओं को रख लें, तो एक्स वुमेन को, और ताकि ये शेष काम कितने दिनों में पूरा हो जाए? 8 दिनों में पूरा हो जाए। क्लियर है ना? तो यहाँ पे मैन और वुमेन का इफिशियंसी निकाल सकते हैं क्या? इसको आप काट लीजिए ना, 12 दूना 24, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे? 6 दूना 12 मैन, इस साइड कितना हो जाएंगे? 10 मैन प्लस 6 वुमेन। मैन को इस साइड लाइए तो 2 मैन मिलेंगे और 6 वुमेन को उधर रहने दीजिए। यहां से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? मैन और वुमेन का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 3 बटे कुछ नहीं है तो 1 है। क्लियर है? 3 बटे 1। अब देखिए चाहे तो आप इस इक्वेशन को लेके इसके इक्वल कर लीजिए, नहीं तो इस इक्वेशन को लेके इसके इक्वल कर लीजिए, आंसर आपको दोनों से सेम ही मिलेंगे। 24 मैन कितने दिनों में कार्य को कर रहे थे? 6 दिनों में। इसके हम इक्वल कर ले रहा हूं, तो देखिए यहाँ पे 24 इंटू मैन का इफिशियंसी 3 है तो 24 थी 72 इंटू क्या? 6। 3 मैन का इफिशियंसी 3 है तो यहाँ पे 3 का 9, 16 9 144 प्लस यहाँ पे देखिए 3 मैन का इफिशियंसी कितना है? 3 है तो 3 का 9 प्लस एक्स, वुमेन का इफिशियंसी 1 है तो एक्स को रहने दीजिए, इंटू क्या? 8। 144 इधर 72 में 6 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12 के 2, 6 7 42 43 432 हुए, 100 इधर 44 को लाके घटा लीजिए, अब बराबर इधर कितना हो जाएंगे? 9 8 72 प्लस क्या? 8 एक्स। इस साइड घटाएंगे तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे 2, 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे कितना? 3 में से 1 गया 2, इधर कितना? सॉरी यहाँ पे 72 को भी इस साइड लाके घटाएंगे ना हम, 8x प्लस क्या है? 72 है, तो 72 को इस साइड लाके घटा लीजिए, 72 को घटाएंगे तो कितना? 6, यहाँ पे कितना? 1 2 16, और बराबर कितना? 8x, तो 8 से काटेंगे इसको, 8 दूना 16, 8 7 56, x बराबर कितना हो गया? 8। तो बोला जा रहा है और कितनी महिलाओं को कार्य पर रखा जाना चाहिए, तो 27 वुमेन को और कार्य पर रख देंगे ताकि जो शेष कार्य बच रहा है वो अगले 8 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो 27 इस क्वेश्चन का क्या हुआ? करेक्टली आंसर हुआ। क्लियर है ना? देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। इसके पहले हम लोग एंड के कंसेप्ट को पढ़ रहे थे, अब हम लोग और के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। देखिए आपको फर्स्ट पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ये आपको एसएससी में कई टाइम्स पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है जी, किसी काम को 2 पुरुष या 3 महिलाएं या 5 बच्चे 31 दिनों में कर सकते हैं, तो कितने दिनों में एक आदमी, एक महिला और एक लड़का कार्य को करेंगे?
इस क्वेश्चन को आप दो वे से बना सकते हैं। पहला तो हम आपको जो कंसेप्ट बता रहे थे उससे भी बताएंगे, और दूसरा आपको फॉर्मूला मेथड। क्लियर है ना। क्वेश्चन दिया गया है किसी काम को दो पुरुष या 3 महिलाएं, या का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है, या 3 महिलाएं या 5 बच्चे 31 दिनों में कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ जो 2 पुरुष भी 31 दिन लेंगे, 3 वुमेन भी 31 दिन लेंगे, 5 बॉय भी 31 दिन लेंगे। क्लियर है ना। तो बोला जा रहा है तो एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो हमें नहीं पता है, x दिन मान ले रहे हैं। आप किसी भी इक्वेशन को लेकर इक्वल कर लीजिएगा यहां से। तो देखिए पहले यहां पे मैन, वुमेन और बॉय का इफिशियंसी निकालें। आप लोग रेशियो में पढ़े होंगे जी, यहाँ पे 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान कैसे निकाला जाता है, हम आपको रेशियो में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। क्लियर है। तो मैन का इफिशियंसी निकालना है तो मैन को भूल जाइए, वुमेन और बॉय की इफिशियंसी से गुणा कर लीजिए, पाते हैं 15 अनुपात। वुमेन का इफिशियंसी निकालना है तो वुमेन को भूल जाइए, मैन और बॉय के इफिशियंसी से गुणा कर लीजिए, 5 दूना 10, मैन और बॉय के गुणांक से गुणा कर ले रहे हैं। बॉय का निकालना है तो बॉय को भूल जाइए, वुमेन और मैन के गुणांक से गुणा कर रहे हैं, 3 दूना 6। अगर रेशियो एक ही डिजिट से कट रहे हैं तो काट दीजिए, नहीं कट रहे हैं तो छोड़ दीजिए। तो मैन, वुमेन और बॉय का इफिशियंसी आया 15, 10 और 6 आया। क्लियर है। 15 अनुपात 10 अनुपात 6 आया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था 2 मैन या 3 वुमेन या 5 बॉय मिलकर 31 दिन में कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 मैन भी 31 दिन लेंगे समय, और यहाँ पे 3 वुमेन भी कितना दिन लेंगे, 31 दिन लेंगे, और यहाँ पे 5 बॉय भी 31 दिन लेंगे। तो किसी एक को इक्वल करके बना ले रहा है। देखिए यहाँ पे 2 मैन को भी कितना दिन लग रहा है, 31 दिन लग रहा है। तो ये भी मैन इंटू डे टोटल वर्क है, ये भी मैन इंटू डे टोटल वर्क है, दोनों टोटल वर्क इक्वल हो गए। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू मैन का इफिशियंसी कितना है 15, तो 15 गुना 30, डायरेक्ट 30 लिख दे रहा हूं, इंटू क्या 31 बराबर इधर 1 मैन 1 बॉय वुमेन 1 बॉय का इफिशियंसी जोड़ेंगे कितना होगा 15 10 25 25 6 31, 31 इंटू क्या x। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा 30, यानी 30 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं एक पुरुष, एक महिला और एक बॉय मिलकर। क्लियर है ना। इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले मेथड से ही बना सकते हैं। देखिए मेथड 2 से, यहां पे ये डायरेक्ट अप्रोच है। यहां पे डेज बटे M2 बटे M1 प्लस W2 बटे W1 प्लस B2 बटे B1। देखिए टोटल डेज तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है कितना है 31। M2 का कहने का मतलब ये हुआ जी, यहाँ पे 1 मैन दिया गया है तो पहले 1 मैन, और यहाँ पे 2 मैन दिया गया है 1/2, 1 वुमेन, और यहाँ पे वुमेन कितना है 3, यहाँ पे B2 कितना है 1 है, और B1 कितना है 5 है, बराबर यहाँ पे 31। एलसीएम लेंगे 2 3 और 5 का, तो एलसीएम कितना होगा 30। यहाँ पे 30 से कंपेयर करेंगे कितना 15, यहाँ पे कितना 10, यहाँ पे कितना 6, ये 30 तो ऊपर चला जाएगा, यानी 31 गुना क्या 30, और नीचे कितना हो जाएगा 15 10 25 6 31। तो यहां से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं 30 डेज, लेकिन हम लोग इस वे से क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे क्योंकि ये फॉर्मूला को रटना पड़ेगा, हमें कंसेप्ट को रटना नहीं पड़ेगा। कंसेप्ट ऑलरेडी आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी ग्रुप डी 2013 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है किसी काम को 6 पुरुष या 8 महिलाएं या 10 बच्चे 65 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में 4 पुरुष 4 महिलाएं और 5 बच्चे मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। आप मेथड 1 से ही बनाइए, मेथड 2 को भी अप्लाई कीजिएगा तो बनेगा आसानी से। हम आपको मेथड 1 से ही बता रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है किसी काम को 6 पुरुष या 8 महिलाएं या 10 बच्चे, या 8 महिलाएं या 10 बच्चे को चाइल्ड लिख दे रहे हैं,
कितने दिनों में कार्य को पूरा कर रहे हैं? 65 दिनों में पूरा कर रहे हैं, 65 दिनों में। तो बोला जा रहा है जे 4 पुरुष 4 महिलाएं, 4 पुरुष 4 महिलाएं और 5 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? तो हम मान ले रहे हैं एक समय में पूरा करेंगे। क्लियर है? तो यहां पे देखिए, यहां पे आपको 6 पुरुष भी आपको 65 दिन लेंगे, 8 वुमेन भी आपको 65 दिन लेंगे और 10 बच्चे भी आपको 65 दिन लेंगे। तो यहां पे मैन, वुमेन और बच्चे का इफिशिएंसी निकाल सकते हैं ना। 6 मैन बराबर 8 वुमेन बराबर 10 बॉय दिया गया है। तो आप पहले छोटा कर लीजिए, कट रहा है ना। रेशियो में आपको 3 मैन 4 वुमेन और 5 चाइल्ड, सभी क्या है? इक्वल में है। तो मैन, वुमेन और चाइल्ड का इफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। कितना होगा? मैन का निकालना होगा तो मैन को भूल जाइए, 4 5 20। यहाँ पे वुमेन का निकालना है तो वुमेन को भूल जाइए, 5 3 15। और चाइल्ड का निकालना है तो चाइल्ड को भूल जाइए, 4 3 12। 20, 15 और 12 मैन, वुमेन और चाइल्ड के इफिशिएंसी का रेशियो आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 6 मैन भी आपको 65 दिन ले रहे थे और 8 वुमेन भी आपको 65 दिन ले रहे हैं और 10 चाइल्ड भी आपको 65 ही दिन ले रहे हैं। तो किसी एक इक्वेशन को लेके इक्वल कर ले रहा हूं इस इक्वेशन के तहत। देखिए 6 मैन कितना दिन ले रहे थे? 65 दिन ले रहे थे। आप चाहे तो यहाँ पे 8 वुमेन 65 दिन रख सकते थे, 10 चाइल्ड 65 दिन भी रख सकते थे। आपको तीनों इक्वेशन से ही आपको आंसर सेम ही आएंगे। देखिए यहाँ पे 6 इंटू मैन का एफिशिएंसी कितना है? 20। 20 में 6 से गुणा करेंगे 120 इंटू क्या? 65 बराबर 4 इंटू मैन तो 80 हो गए, प्लस यहाँ पे 4 वुमेन दिया गया तो 15 चौका 60, यहाँ पे 5 चाइल्ड दिया गया तो 60 होंगे यहाँ पे, इंटू क्या? x। 60 60 120, यहाँ पे डायरेक्ट कितना हो जाएंगे? 2 इंटू क्या? x। इधर कितना हो जाएंगे? 1 0 बैठा लीजिए, 12 25 60 के 6 कैरी हुआ 6 और 12 6 72 और 6 आपका कितना हो गया? 78। कैलकुलेशन कहीं रॉन्ग हो रहा है क्या? यहां से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएंगे? इसको काटेंगे तो 3 दूना 00 से 00 काट दिए, यहाँ पे 3 दूना 6 और 9 दूना 18, यानी x का मान कितना आ गया? 39 दिन। 39 दिन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना? आप यहाँ पे मेथड 2 को भी अप्लाई करते तो आपको आंसर सेम ही आता। मेथड 2 को भी क्या लिख रहे थे? डेज बटे M2 बटे M1 W2 बटे W1 प्लस B2 बटे B1। तो डेज कितना है? 65 है। M2 कितना है? M2 क्वेश्चन में दिया गया है कितना? 4। M1 कितना है? 6 प्लस यहां पे W2 कितना है? W2 यहाँ पे 4 है और W1 कितना है? 8 है, प्लस B2 कितना है? B2 या C2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा को हम B द्वारा डिनोट कर रहे हैं, कहीं C द्वारा डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे B बच्चा कितना है? 5 बच्चा है, यानी B2 कितना है? 5 और B1 कितना है? 10 है। तो यहाँ पे देखिए 65, नीचे जब एलसीएम लेंगे या काट के छोटा भी कर सकते हैं, इसको 2/3 भी बोल सकते हैं, इसको 1/2 भी बोल सकते हैं, इसको 1/2 भी बोल सकते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना? 3 दूना तो 2 दूना 4, यहाँ पे कितना? 3, यहाँ पे कितना? 3। ये तो 6 ऊपर चला जाएगा ना, तो देखिए 3 3 6 और 4 10, यानी 65 गुने 6 आप बटे क्या? 10। इसको काटिए 13 5 65 और 2 5 10, इसको काटिएगा 3 दूना 6 तो 13 39। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आपको आंसर सेम ही मिलेंगे। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है, केवल टाइप चेंज है, कंसेप्ट आपका टाइप 1 और टाइप 2 के ही जैसा है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जो किसी काम को 6 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं, तो कितने दिनों में 9 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस में पूछे गए हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो किसी काम को 6 पुरुष और 8 महिलाएं,
किसी काम को 6 पुरुष और 8 महिलाएं 15 दिनों में कर सकते हैं, तो बोला जा रहा है तो कितने दिनों में 9 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे। कितने दिनों में 9 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे। हमें नहीं पता है तो x दिन मानना है। मैन इंटू डेज ये भी टोटल वर्क है, मैन इंटू डेज ये भी टोटल वर्क है, इसलिए दोनों टोटल वर्क को इक्वल कर लिए। क्लियर है ना। अब यहाँ पे आप देखिए इस क्वेश्चन को आप टेक्निक द्वारा बनाइए, नए टेक्निक द्वारा बनाइएगा, बेसिक से बनाइएगा, बहुत लेंदी होगा क्वेश्चन। क्लियर है ना। तो हम आपको एक टेक्निक बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा टेक्निक है, आप यहाँ पे यूज कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन में आसानी से आपको 5 से 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 और 8 में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, 2 कॉमन मिल जाएंगे दोनों में, तो 2 कॉमन निकाल दीजिए। यहाँ पे क्या 3 मैन प्लस क्या यहाँ पे 4 वुमेन इंटू क्या 15, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम 2 इसलिए कॉमन निकाले, दोनों में 2 कॉमन आ रहा था बराबर, फिर इनको गुणा कीजिएगा तो पहले के रूप ले लेगा। क्लियर है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर कोई संख्या रहता तो आसानी से लेके बना लेते, लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं है, यहाँ पे x दिन दिया गया है। क्या इन दोनों संख्याएं में 9 और 12 में भी आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है, तो आप बोलिएगा बिल्कुल आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे कितना 3 मैन प्लस यहाँ पे 4 वुमेन इंटू क्या x। ऐसे सवालों में आपको एग्जामिनर हर हाल में कोई भी डाटा सेट करेगा, आपको कॉमन निकालना जरूरी है। अगर कॉमन नहीं निकल रहा है तो समझिए जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन गलत दिया गया है। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कॉमन हमेशा आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, केवल आप कंपेयर कर लीजिए, तुलना कीजिएगा। तो ये देखिए ये इसके इक्वल है, तो ये 3 इसके इक्वल होगा कि नहीं। यहाँ पे इस 3 को हम चाहे तो यहाँ पे काट भी सकते हैं ना 5 बार में। तो यहाँ पे देखिए x का मान डायरेक्टली दिख रहा है, 5 दूना 10 इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना। देखिए यहाँ पे कंपेयर कर दिए, 3 मैन 4 मैन था, इसको छोड़ दिए हैं। यहाँ पे 15 इंटू 2 करेंगे 30, इधर 3 इंटू x था, इधर करेंगे तो 15 दूनी 30 होगा, इधर कितना 3x, क्योंकि हम इन दोनों कॉमन वाले पार्ट को छोड़ देंगे, इसको काटेंगे तो x का मान 10 ही आएगा ना। तो 10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से हैंडल कीजिएगा तो आपको इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 12 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिनों में इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपको एसएससी में पूछा गया है, प्री और मेंस में। क्वेश्चन दिया गया कि 12 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं। 12 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर 15 दिनों में कार्य को कर सकते हैं, तो बोला जा रहा है तो 8 पुरुष और 12 महिलाएं, तो 8 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। हमें नहीं पता है तो एक समय मान लेना है। मैन इंटू डे टोटल वर्क ये भी है, मैन इंटू डे टोटल वर्क ये भी है, दोनों टोटल वर्क इक्वल हो गए। क्लियर है ना। फिर आपको जो अभी हमने टेक्निक बताया था उसी टेक्निक का अप्लाई कीजिए। 12 और 18 में क्या कॉमन आ रहा है नजर। आप अगर इन दोनों में से 6 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेंगे 2 मैन प्लस यहाँ पे क्या 3 वुमेन इंटू क्या 15। इन दोनों में 4 कॉमन नजर आ रहा है, तो 4 कॉमन काटेंगे तो यहाँ पे 2 मैन प्लस 3 वुमेन इंटू क्या x। क्लियर है ना। देखिए कंपेयर कीजिएगा तो इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो ये तो छूट जाएंगे। 15 इंटू क्या बचेंगे, या इसको काट लीजिए 2 इसको 3 बार में, तो इधर 15 दिया 45 और इस साइड क्या बचेंगे 2 इंटू एक्स, क्योंकि इसको हम छोड़ दिए हैं इन दोनों को। तो देखिए x का मान कितना हो जाएगा 22.5 दिन हो जाएगा, क्योंकि 45/2 का मतलब 22.5 दिन हुआ। 22.5 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए अगर जो स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं ऐसे टाइप से क्वेश्चन तो एग्जाम में आता है तो लगता है जो उनको डाटा में कुछ मिसप्रिंट है। ऐसे क्वेश्चन में डाटा एग्जामिनर उसी बेस पे आपको सेट करेगा जब आपको कॉमन निकलेगा। क्लियर है ना। आशा करते हैं जी आपका टाइप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे।
अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी एलडीसी 2019 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। हम लोग अभी तक 2 इक्वेशन वाले क्वेश्चन को पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे ट्रिपल इक्वेशन वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन दिया गया है 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 10 महिलाएं इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर, 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर इस कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। आगे बोला जा रहा है जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मैन इंटू डे टोटल वर्क, दोनों टोटल वर्क इक्वल हो गए। तो बोला जा रहा है तो 10 महिलाएं इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 10 वुमेन इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? हमें नहीं पता है, x दिन में पूरा करेंगे। क्लियर है ना? तो यहाँ पे पहले मैन और वुमेन का एफिशिएंसी निकालिए। इसको 4 से काट लीजिए, इसको 5 से काट लीजिए ताकि छोटा हो जाए। यहाँ पे 4 चौका 16 मैन और प्लस 6 चौका 24 वुमेन। इधर कितना हो जाएंगे? 15 मैन और प्लस इधर 7 5 35 वुमेन। आप मैन को इस साइड लाइएगा तो घटेगा तो मैन मिलेगा, 1 मैन मिलेगा। इस 24 को इस साइड लाएंगे तो 6 और 5 11 वुमेन मिलेंगे। तो यहाँ पे मैन और वुमेन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 11 बटे क्या, कुछ नहीं तो 1, यानी मैन का एफिशिएंसी 11, वुमेन का एफिशिएंसी 1। अब चाहे तो इस इक्वेशन को लेके इसके इक्वल कर ले, चाहे तो इस इक्वेशन से लेके इसको इक्वल कर ले, आंसर तो दोनों इक्वेशन से आपको सेम ही मिलेंगे। देखिए 4 मैन और प्लस 6 वुमेन कितना दिन में कर रहे थे? 8 दिनों में। तो पूछा जा रहा है 10 वुमेन मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? x दिन में करेंगे। तो 4 इंटू मैन का एफिशिएंसी कितना है? 11 चौक 44, 6 इंटू 1 तो 44 और 6 कितना हो जाएंगे? 50। डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 50 इंटू क्या 8 बराबर 10 इंटू वुमेन, वुमेन का एफिशिएंसी 1 है, 10 इंटू क्या x। इसको काटिए, 1 0 से 1 0 काट लीजिए डायरेक्टली। तो 8 5 40, x का मान कितना दिख रहा है? 40। ये 5 नहीं कटा है, 0 0 काट दिए हैं। तो यहाँ पे x बराबर क्या होंगे? 40 दिन। 40 दिन इस क्वेश्चन का करेक्टली आंसर हुआ। क्लियर है ना? देखिए इस क्वेश्चन में स्त्री पुरुष एवं बच्चे से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन आज तक एसएससी ने पूछा है एक ही वीडियो में कवर करा देंगे आप लोगों को। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 8 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 5 आदमी और 5 लड़के मिलकर उसी काम को 19 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि काम पर 12 आदमी और 14 लड़का को ही रखा जाए तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ये एनटीपीसी 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है 8 आदमी और 3 लड़के मिलकर, 8 आदमी और 3 लड़के मिलकर इस कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। इस कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। तो बोला जा रहा है 5 आदमी और 5 लड़के मिलकर 19 दिनों में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 5 आदमी और 5 लड़के मिलकर 19 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो बोला जा रहा है जब यदि काम पर 12 आदमी और 14 लड़का को ही रखा जाए, यदि काम पर 12 आदमी और 14 लड़का को ही रखा जाए तो वर्ग कितने समय में पूरा होगा? तो हमें नहीं पता है, एक समय मान लिए है। क्लियर है ना? ये भी मैन इंटू डे टोटल वर्क है, ये भी मैन इंटू डे टोटल वर्क है, दोनों टोटल वर्क इक्वल होंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो गुणा कीजिए। 15 8 120 मैन, यहाँ पे 15 3 45 बॉय, इधर कितना हो जाएंगे? 19 5 95 मैन और प्लस 19 5 95 बॉय। इस साइड लाएंगे तो 5 25 मैन मिलेंगे, इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो 50 बॉय मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैन और बॉय का इफिशियंसी निकालिएगा तो इसको काटिएगा ना 25 गुना 50 तो क्या मिलेंगे? 2/1, यानी मैन का इफिशियंसी 2 आया और बॉय का इफिशियंसी क्या आया? 1 आया। तो किसी भी इक्वेशन को लेके इक्वल कर लीजिए, इन दोनों इक्वेशन में किसी इक्वेशन को लेके इक्वल कर लीजिए।
यहाँ पे 8 मैन प्लस 3 बॉय कितने दिन में कर रहे थे? 15 दिन में कर रहे थे। अब इसको हम इक्वल कर ले रहा हूं। यहाँ पे 8 इंटू मैन का एफिशिएंसी 2 है तो 8 गुना 16 प्लस यहाँ पे 3 इंटू बॉय का एफिशिएंसी 1 है तो 16 और 3 कितना हो गया? 19 इंटू क्या? 15 बराबर 12 इंटू मैन का एफिशिएंसी कितना है? 2 है तो 12 गुना 24 प्लस यहाँ पे 14 इंटू बॉय का एफिशिएंसी 1 है तो यहाँ पे 24 और 14 कितना हो गया? 38 इंटू क्या? x ये काटेंगे तो 19 गुना 38 तो x बराबर 15/2। 15/2 का मतलब कितना हुआ? 7.5 दिन हुआ। 7.5 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। आपको पता नहीं होगा जी ये एसएससी में इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है जी, क्या बताएं। बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। हम सेट प्रीवियस ईयर्स का देखे हैं तो करीब हमको लगता है 20 से 25 बार ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है एसएससी का, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये भी बहुत टाइम्स आपको एसएससी और रेलवे में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं। 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं। आगे बोला जा रहा है जी 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये भी मैन इंटू डे टोटल वर्क है, ये भी मैन इंटू डे टोटल वर्क है, दोनों टोटल वर्क इक्वल हो गए। आगे पूछा जा रहा है तो 2 आदमी और 1 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 2 आदमी और 1 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे नहीं पता है, x दिन में मान ले रहे हैं। क्लियर है। यहाँ पे सबसे पहले मैन और वोमेन का एफिशिएंसी निकालिए। काटिए इसको 5 से, इसको 4 से। देखिए यहाँ पे 5 दूना 10 मैन और प्लस 5 हैं 15 बॉय। इधर कितना हो जाएंगे? 4 हैं 12 मैन और प्लस 4 दूना 8 बॉय। इस मैन को इस साइड ला रहा हूं तो क्या 2 मैन मिलेंगे। इस बॉय को इस साइड ला रहा हूं तो 7 बॉय मिलेंगे। तो यहाँ पे बॉय और मैन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 2/7। 2/7। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है 2 और 7 कहाँ आ जाएगा? नीचे। यहाँ पे बॉय का एफिशिएंसी कितना आ गया? 2 और मैन का एफिशिएंसी कितना आ गया? 7। अब किसी भी इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में किसी इक्वेशन को लेके इक्वल कर लीजिए। यहाँ पे 2 मैन और 3 बॉय मिलकर कार्य को कितना दिन में कर रहे थे? 10 दिन में। तो बोला जा रहा है कि 2 मैन और 1 बॉय मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे नहीं पता है, x दिन में करेंगे। 2 इंटू मैन का एफिशिएंसी कितना है? 7 तो 7 दूना 14। 3 इंटू 2 बॉय का एफिशिएंसी 2 रखेंगे यहाँ पे 14 और 6 20 इंटू 10 बराबर। इधर देखिए 2 इंटू मैन का एफिशिएंसी 7 तो 7 दूना 14 यहाँ पे 2 14 2 16 इंटू क्या x। इसको काट लीजिए 4 चौका 16, इसको 5 चौका 20, इसको काट लीजिए 2 दूनी 4 5 दूनी 10, यानी 25/2। x का मान 25/2 आया। इसका मतलब क्या हुआ? 12.5 दिन। 12.5 दिन लगेंगे 2 आदमी और 1 लड़के को मिलकर कार्य समाप्त करने में। 12.5 दिन क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है ना। आज जितना भी क्वेश्चन था आपको स्त्री पुरुष और बच्चे से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को करा दिया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट को लेकर।